गुजर खान रावलपिंडी ई बस सर्विस के रूट के साथ साथ गुजर खान जेलम रूट का भी इजाफा किया जाए, क्योंकि गुजर खान की बड़ी आबादी सोहावा, दीना और जेलम का सफ़र भी करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खुर्शीद। आप देख रहे हैं चश्मे वतन टीवी का प्रोग्राम पूछता है खुर्शीद। सोशल मीडिया के इस दौर में हकायक और अफवाहों में फ़र्क मुश्किल हो चुका है, ताहम ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनके ज़रिए अफवाह और हकीकत का फ़र्क मालूम किया जा सकता है। इस हवाले से एक तफसीली प्रोग्राम जल्द आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हमारे आज के व्लॉग का मौजू वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का पंजाब भर के लिए इलेक्ट्रिक बस सर्विस का मंसूबा है। इस मंसूबे में गुजर खान रावलपिंडी ई बस सर्विस का रूट भी शामिल है। चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें शेयर की गईं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गुजर खान के लिए 15 बसें चलाने का ऐलान कर दिया है। गुजर खान में बसों का डिपो भी बनेगा और बसों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन भी कायम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली इन खबरों में जोर देकर कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ खुद गुजर खान आकर इस मंसूबे का इफ्तिताह 14 या 15 अक्टूबर को करेंगी। कुछ खबरों में तारीख अक्टूबर का पहला हफ्ता बताया गया। सोशल मीडिया पर ऐसी मुख्तलिफ खबरें पढ़ने के बाद बतौर सहाफ़ी खबरों के बहुत से नकात मुझे मशकूक महसूस हुए। बतौर ख़ास सिर्फ 15 बसों के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का गुजर खान आना और फिर कोई हतमी तारीख ना देने की बजाय 14-15 अक्टूबर या फिर अक्टूबर का पहला हफ्ता इफ्तिताह की तारीख देना मशकूक समझा गया। मैंने इन खबरों में दी गई तफसीलात को अपने ज़राए से चेक करना शुरू किया तो पूरी की पूरी खबर हकायक के मुनाफी निकली। मैंने अपनी तहकीक मुकम्मल करने के बाद सोशल मीडिया पर एक खबर शेयर की जिसकी सुर्खी में लिखा कि मरीम नवाज के गुजर खान आने की तस्दीक ना हो सकी। इस बात में कोई सदाकत नहीं कि 1 से 15 अक्टूबर के दरमियान किसी तारीख को ई बस सर्विस रावलपिंडी तक गुजर खान का इफ्तिताह हो रहा है। मैंने लिखा कि खबर के मुताबिक गुजर खान में ई बसों का चार्जिंग स्टेशन भी कायम नहीं हो रहा। मैंने लिखा कि इस खबर में बताई गई इस बात में भी कोई सदाकत नहीं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने गुजर खान के लिए 15 ई बसों का ऐलान कर दिया है। और मैंने लिखा कि खबर के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गुजर खान आकर ई बस सर्विस का इफ्तिताह नहीं करेंगी। जब मेरी ये खबर सोशल मीडिया पर शेयर हुई तो होना तो ये चाहिए था कि मुझे चैलेंज किया जाता कि मोहम्मद खुर्शीद गलत मालूमात अहले गुजर खान को दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गुजर खान को 15 बसें देने का जो ऐलान किया है वो ऐलान सामने लाया जाता जिसका खबर में दावा किया गया था। गुजर खान में ई बस सर्विस का डिपो बनने और चार्जिंग स्टेशन कायम होने के हवाले से मंजूरी का कोई नोटिफिकेशन आवाम को दिखाया जाता और बताया जाता कि ये रहा सरकारी मंजूरी का लेटर और देखो मोहम्मद खुर्शीद तुमको गलत मालूमात दे रहा है। गुजर खान के आवाम को बताया जाता कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ गुजर खान आ रही हैं और ये रहा उनके दौरा गुजर खान का शेड्यूल, ये रहा ज़िले इंतज़ामिया और यहाँ की मकामी इंतज़ामिया के इक़दामात जो वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के दौरा गुजर खान के हवाले से किए जा रहे हैं। गुजर खान वालों को बताया जाता कि मोहम्मद खुर्शीद गलत मालूमात फराहम कर रहा है, आइंदा उसकी किसी खबर किसी बात का भरोसा न करना, ये झूठा शख्स है। अफसोस हुआ इसके बरक्स। होना क्या चाहिए था और हुआ क्या, अपनी खबर को गलत कहने की बजाय मेरे हकायक पर मबनी खबर को गलत करार देने का तासर देने की कोशिशें की जाने लगी। किसी भी सहाफ़ी से खबर ब्रेक करते हुए गलती का हो जाना खारज अज़ इम्कान नहीं। बाज़ औक़ात जिन ज़राए से खबर ली जाती है उन ज़राए की मुहैया की गई मालूमात ही दुरुस्त नहीं होती और ख़बर के अदाद व शुमार गलत हो जाते हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि उनकी हतमी तारीख देने से कबल खबर से मुतल्लक दस्तावेज़ात को भी देख लेना चाहिए ताकि खबर की मालूमात गलत ना हो जाएं। मुख्तसर ये
کہ सहाफ़ी से भी गलती होती है और अगर एक गलत खबर ब्रेक हो जाए तो उसका सीधा तरीका ये है कि अपनी गलती तस्लीम की जाए, उस खबर की तरदीद कर दी जाए। कौमी अखबारात भी ऐसा करते हैं। अगर कोई खबर गलत हो जाए तो अगले रोज़ उसकी वजाहत या तरदीद शाया कर दी जाती है। लेकिन जब मैंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के गुजर खान आकर ई बस सर्विस के इफ्तिताह की खबर का भांडा फोड़ा तो अहले गुजर खान को ये मन गर्द खबर देने वालों ने ज़रा नदामत महसूस ना की और कोई तरदीद करने, कोई वजाहत पेश करने की बजाय ऐसी खबरें और बयानात सोशल मीडिया पर शेयर करने शुरू कर दिए कि गुजर खान को 15 बसें देने पर मरीम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। मरीम नवाज शरीफ की गुजर खान आमद के हवाले से अपनी गलत खबर पर खामोशी इख्तियार करते हुए एक बार फिर सोशल मीडिया पर खबरें शेयर की गईं कि मरीम नवाज शरीफ ई बस का इफ्तिताह रावलपिंडी में करेंगी। इसी इफ्तिताह में गुजर खान की ई बसों का इफ्तिताह भी शामिल हो जाएगा। अपनी साबका खबरों की तरदीद करने की बजाय इफ्तिताह की तारीखें बदल दी गईं, लेकिन एक बात का फिर ख्याल नहीं रखा गया कि नई तारीखों के इफ्तिताह का कोई सरकारी कागज़ पत्र दिखाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की गई कि इस खबर के ज़राए ये हैं। किसी रहनुमा का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। मरीम नवाज 15 तारीख को रावलपिंडी आकर गुजर खान के लिए ई बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी और इस सियासी रहनुमा के बयान की पोस्ट फेसबुक पर शेयर की गई। उसमें वो फरमा रहे हैं कि 30 तारीख को मरीम नवाज शरीफ रावलपिंडी आकर गुजर खान को दी जाने वाली 15 बसों का इफ्तिताह करेंगी और आवाम एक बार फिर परेशानी में मुब्तला हैं कि ये इफ्तिताह 15 अक्टूबर को होगा या 30 तारीख को, और अगर 30 तारीख को इफ्तिताह होगा तो ये किस महीने की 30 तारीख है। खबर में ये भी नहीं बताया गया कि बसों का डिपो कहाँ गया और चार्जिंग स्टेशन वाली खबर का क्या बना। कुछ सियासी रहनुमाओं की मिन्नत समाजत करके ऐसे बैनर गुजर खान शहर में लगवाए जा रहे हैं ताकि अपनी नदामत छुपाई जा सके कि मरीम नवाज शरीफ का बसें फराहम करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। ई बस सर्विस के इफ्तिताह के हवाले से हकीकत ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब भर के ई बस सर्विस का ऐलान कर रखा है। चंद अजला में ई बस सर्विस शुरू हो चुकी है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने वहाँ के ज़िले हेडक्वार्टर्स में जाकर किया। छोटे शहरों और तहसीलों के लिए अलग अलग इफ्तिताह नहीं किए गए, बल्कि ज़िले हेडक्वार्टर में ही इफ्तिताह किए गए हैं। अब तक जो इफ्तिताह किए गए हैं इनमें तहसील सतह पर 15 से 17 बसें दी गई हैं। इस बुनियाद पर क़यास किया जा सकता है कि तहसील गुजर खान के लिए भी ई बसों की तादाद 15 या 17 होगी। ज़िला रावलपिंडी के लिए टोटल 102 बसें मुख्तस की गई हैं। अब नून लीग की मुकामी क़यादत का फ़र्ज़ है कि वो गुजर खान के लिए बसों की तादाद बढ़वाने के लिए काविशें करें। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को ये पैगाम पहुँचाएँ, उनसे मुलाकात करके उन तक गुजर खान के अवाम का ये मुतालबा पहुँचाएँ कि पंजाब की दीगर तहसीलों की बनस्बत तहसील गुजर खान की पोजीशन अलग है। यहाँ से अवाम 2 रूट्स रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए सफ़र करते हैं। लिहाजा वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ जब भी ज़िले हेडक्वार्टर रावलपिंडी में ई बस सर्विस का इफ्तिताह करें तो गुजर खान के लिए कम अज़ कम 30 बसें चलाई जाएँ। 15 बसें गुजर खान से रावलपिंडी और 15 बसें गुजर खान से इस्लामाबाद के लिए चलाई जाएँ। एक और बात भी ज़रूरी है जिसकी तरफ नून लीग की मुकामी क़यादत और मुकामी सियासी समाजी तंजीमों को भी आवाज़ बुलंद करना चाहिए। गुजर खान ता रावलपिंडी ई बस सर्विस के रूट के साथ साथ गुजर खान ता जेलम रूट का भी इजाफा किया जाए, क्योंकि गुजर खान की बड़ी आबादी सोहावा, दीना और जेलम का सफ़र भी करती है। अगर इस रूट पर बस सर्विस शुरू ना की गई तो अहले गुजर खान को इस सहूलत का खातर खा फ़ायदा नहीं होगा। अगर सब के मिलजुल कर चलने से ऐसा हो जाता है तो गुजर खान के अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। गुजर खान की ताजर तंजीमों, वकला, सियासी तंजीमों और दीगर नुमायां शख्सियात को भी इस बात पर जोर देना चाहिए कि गुजर खान ता रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए कम अज़ कम 30 बसें मुहैया की जाएँ। आप भी गुजर खान के लिए कम अज़ कम 30 बसों की फराहमी का मुतालबा और गुजर खान से जेलम तक ई बस सर्विस शुरू करने का
مطالبہ اپنی اپنی فیس بک پر ضرور دہرائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ گجر خان کے لیے زیادہ سے زیادہ الیکٹرک بسوں کا مطالبہ بھرپور عوامی شکل اختیار کر سکے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔